नमस्कार, जय हिंद। ये मेरा हो सकता है आखिरी मैसेज हो, इसलिए मैं अपने जाने-माने फ़ेमस व्यक्ति के पास ये मैसेज भेजूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा, एक बार मेरी पूरी बात सुनें, समझें और फिर विचार करें। आज देश की जो हालत है, इसका कारण क्या है, कहाँ से है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमें जो दिखता है वो सही नहीं होता, जो सही होता है वो दिखता ही नहीं। छोटी-छोटी कहानी फ़िल्म हम देखते हैं, उसमें एक के पीछे एक षड्यंत्र रचता है, दूसरा कोई सज्जन व्यक्ति उस षड्यंत्र के जाल में फँसता है, फिर निकलता है, फिर फँसता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये मेरे देश के सारे सारे प्यारे भाई-बहन, आप हमारी एक ही गुज़ारिश रखिए कि कुदरत के कैमरे का हीरो बनिए। बनावटी कैमरे का हीरो बनने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज हमारे देश में देखेंगे बनावटी कैमरे के हीरो बहुत हैं। एक से एक धर्म की बात, एक से एक माँ बहन की बात, एक से एक संस्कार की बात करते हैं। लेकिन हकीकत में देश कितना भी गहरे में चला जाए, लेकिन कोई एक्टर खड़ा होकर विरोध नहीं करता। इसी को कहते हैं कठपुतली, या उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बहरूपिया, आप ये कह सकते हैं। उनसे बल्कि पैसा देकर आप गुटके-फुटके का कोई प्रचार-वरचार करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो केवल हमारे देश को बर्बाद करने वाली एक्टिंग करते हैं। हीरो केवल फ़िल्म में हीरो रहता है, किसी का रेप होने से पहले बचा लेता है, लेकिन हकीकत में कितने बहन-बेटियों का रेप हो चुका है और मर्डर भी हो चुका है। कोई वो हीरो दूर-दूर तक नहीं दिखाई देता, बल्कि जो हीरो को टिकट मिल जाता है, सांसद विधायक बनता है, वो उल्टा और ही खून चूसने लगता है। अब जैसे खिलाड़ियों में रख लीजिए, हम खिलाड़ियों को रखते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो, लेकिन नहीं, वो ऊपर की कमाई करते हैं। कभी सिगरेट का प्रचार करते हैं, तो कभी जुए झक्कड़ का प्रचार करते हैं। मतलब टीम बनाओ और जुट जाओ। देश में जो कुछ हम मोबाइल चला रहे हैं वो विदेश से ले लेंगे, बम चलाएंगे वो भी विदेश से ले लेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे वो भी विदेश से ले लेंगे, बस चलेंगे वो भी विदेश से ले लेंगे। तो झक क्या मारेंगे हम? बताइए। सारा विकास यदि हम दूसरे से खरीदने में ही लगा देंगे तो करेंगे क्या? कहते हैं लोग सन 2000 के बाद से देश फटाफट विकसित हुआ है। मैं गारंटी देता हूँ, सन 2000 से लेकर अब तक जितना विकास परिवर्तन सबको दिख रहा है, उससे 2 गुना ज़्यादा इस देश को नुकसान हुआ है, ये आप नहीं देख पा रहे हैं। सच्चाई तोपने से झूठ के पास इतनी शक्ति नहीं आ जाता कि वो कुचल कर मार डाले, क्योंकि सच झुकता है, दबता है, लेकिन मरता नहीं है। क्योंकि सच कोई खोले ना खोले, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो खोल ही देता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी भी खेत में फसल लगा हो और फसल लगा हो काटने से पहले ही कुछ बीज वहाँ पे गिर जाता है, जो दूसरा सीजन आने पे वो बीज अपने आप बाहर आता है। वही हालत हमारे देश का है। जिस समय हमारे देश आज़ाद हो रहा था, जिस समय हमारे देश की आज़ादी की बातें चल रही थी, उसी समय अंग्रेज़ों ने ये एक राजनीति तैयार की कि हम भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज अंग्रेज़ों के मेहरबानी पे हमें आज़ादी मिली या हम लड़ के पाए हैं, इसका कोई पूरी तरह प्रूफ नहीं है। और यही कारण है, आज हमें लगता है कि जो मंदिर में पंडित पुजारी हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो लोग देश को उल्टी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन हमारा गारंटी है कि जितने लोग हैं आज, जानते हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवा कलर का पहनकर अपमान, हमारे यहाँ देवी देवता, हमारे यहाँ धर्म का अपमान कर रहे हैं। जो सच्चा राम भक्त है मुझे कोई इतराज़ नहीं, जो सच्चा हिंदूवादी है मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इतराज़ उनसे है जो इस देश को रहकर इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और सबके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। तो हम यही सच बताना चाहते हैं कि हमारे देश को पूरी तरह आज़ाद अंग्रेज़ों ने किया ही नहीं। यदि किया होता तो आज का जो हालत है देश का, वो कभी नहीं होता। आप ये सोचते हैं वो कर रहा है, वो कर रहा है। आप सोचिए कि अगर अंग्रेज़ों को दोबारा इस देश को लेना पड़ता या लेना चाहेंगे, तो जो कुछ आज हो रहा है यही होता या इससे अलग होता? क्या आपको लगता है कोई अंग्रेज आता और फट से सांसद विधायक बन जाता और पूरी तरह देश कब्जा करने लगता? नहीं, वो तब भी यही करता, हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता, जैसे कि आज कर रहा है। किसी को नहीं पता। कोई ब्राह्मण का व्यक्ति अगर आरएसएस में है तो 10 ब्राह्मण को खींच लेगा,
9 ब्राह्मण इसलिए घुस जाएंगे कि यार ये तो ब्राह्मणों की बात हो रही है भविष्य की, लेकिन हकीकत उसमें 2 ही लोग अंग्रेज हैं, बाकी 8 लोग आम पब्लिक है, जिनके ऊपर भी भीगेगा लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कब भीगेगा, लेकिन वो 2 लोगों को पता है क्योंकि वो 8 को खींच कर लाया है, इसलिए उसकी वाहवाही समाज में रहेगी, लेकिन आप 8 का कुछ नहीं। तो मैं यही सीधी सी बात जानना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए उल्टा सीधा तो देश में हमारे मौत के बाद तो तरह तरह की ऐसी हाहाकार मच जाएगी जहाँ पे भी हमारे मुद्दे को लोग बगले कर देंगे। लेकिन आप लोग ये पॉइंट मत भूलिएगा कि आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, ये सभी ब्रिटेन देश का देन है, क्योंकि मोदी जी को उसने ही बैठाया और मोदी जी को वही चला रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सन 2013 में दिसंबर के महीने में मुझे यही मैसेज आया था। जो आज कुछ हो रहा है ये मुझे आज के 10 साल पहले से पता था, लेकिन मैं उस समय नौजवान था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं पाता था। लेकिन 10 साल तक मैं चुपचाप बैठा नहीं, इसी का पीछा करता रहा कि देखते हैं क्या होता है। हुआ वही जो हमने सोचा, जो हमने समझा, जो हमने जाना, लगभग 10 साल तक वही हुआ। जिस तरह अंग्रेज शुरुआत गुजरात से पूरे देश को गुलाम बनाए, उसी तरह गांधी जी ने उसी गुजरात से शुरुआत किया उन्हें खदेड़ने के लिए। अब वही अंग्रेज फिर उसी गुजरात से देश को गुलाम बनाने के लिए शुरुआत की। बड़ा धन्यवाद है इस धरती का कि ये हम भी गुजरात से ही उनके पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब समझना आपको है कि जो लोग अपने किसी विशेष का सही लिखावट ना हो सके, वो व्यक्ति देश को ब्लैकमेल करेंगे, अपने ऊपर हुकूमत करेंगे, ऐसा गलत बात है। ओरिजिनल मकसद तो केवल हमारे देश में ये है कि बस हिंदू मुस्लिम 1585 हिंदू मुस्लिम 1585 करते रहो, समय निकल जाए, बस हमें समय दिखाना है कि 100 साल बीत गए, साले तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए, तो अब देश हम चलाएंगे। मोदी तो वही चाहते हैं, देश को ऐसे तोड़ मरोड़ दो कि सब लोग पहुंच जाएं, लो भैया अब हम चला नहीं पाएंगे, आप ही संभालो, आप ही ठीक हो। यही तो अंग्रेज चाहते हैं और इसी का वादा मोदी जी करके आए हैं। नहीं तो आप सोचिए सन 2001 में डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई MP MLA, कुछ भी है नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद कत्ल करवाएं, कत्ल करवा के देश में पूरा नाम कमा लिए, अब राम के नाम पे प्रधानमंत्री बन गए। वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगे आपको ऐसा यदि लगे कि हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हों, लेकिन उसके लिए भी प्रूफ हमारे पास है। हमारे देश से बहुत से लुटेरे जाकर लंदन में आज रह रहे हैं, हमारे देश का लूटा हुआ पैसा से। तो अगर लंदन का सरकार कोई भारतीय व्यक्ति है तो क्यों नहीं उन चोरों को पकड़ के भारत में देता। लेकिन नहीं, जब हमारे देश में लोग बैठकर हमारे देश को चूतिया बना रहे हैं, खुद बन रहे हैं, तो लंदन में जाकर कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्या सबसे बड़ा मंत्री भी बन जाए तब भी कुछ नहीं कर सकता। केवल अगर कुछ कर सकता है तो आदमी मर सकता है, क्योंकि देश के लिए जो कुछ कर नहीं सकता वो केवल मर सकता है। और मैं इसके तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।